जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक, तो कुछ कैमरे की प्रॉब्लम होने की वजह से आज जो है वीडियो लेक्चर डायरेक्ट आईपैड पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो एक दो लेक्चर हो सकता है आपको ऐसे देखने पड़े, राइट। पर आप लोग जो है सब्जेक्ट से, अपने टॉपिक से मतलब रखेंगे, ये उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। ठीक, तो देखिए हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला था आज? सिंधु सभ्यता, राइट। ये देखिए आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है कि जो विश्लेषण पद्धति है जिसके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जिसके द्वारा निर्धारित की गई है, वो किसके द्वारा, वो कैसे निर्धारित की गई है, वो क्या है, कैसे निर्धारित की गई है। यदि आपसे पूछता है तो आपका उत्तर क्या होगा? रेडियो कार्बन C14 मेथड द्वारा, रेडियो कार्बन C14 मेथड द्वारा जो है ये पता लगाया जाता है। तो जो सर्वमान्य तिथि निर्धारित की गई है, जो सर्वमान्य तिथि निर्धारित की गई है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो क्या है? 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक निर्धारित की गई है, राइट। कभी आपसे पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या है, तो कल हमने देखा ना, पश्चिम इधर वेस्ट में क्या है, वो पाकिस्तान में से लेकर के यूपी और महाराष्ट्र दैमाबाद, तो कुछ इस तरह का ट्रायंगुलर शेप बनता है इसका। तो इसके से क्या है, आकार कैसा है इसका? त्रिभुजाकार है। ठीक, ये जो C14 मेथड है, ये जो C14 मेथड है, राइट, C14 मेथड है, इसकी खोज किसने की थी? कभी आपसे पूछता है तो आपका उत्तर क्या होगा? V.F. लीवी, V.F. लीवी होगा, राइट। इसमें क्या होता है कि इस मेथड में कार्बन, जो कार्बन है, कार्बन जो है उसकी मात्रा जितनी कम रहती है, कार्बन 14 की मात्रा पदार्थ में जितनी कम रहती है, वो पदार्थ जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है उतना ही पुराना माना जाता है। वो ऑब्जेक्ट क्या है? उतना ही पुराना माना जाता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो है वो खोज किसने की थी? तो किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। कब की थी? 1921 में की थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को यदि पूछता है कि इसको किस युग में, किस काल में इसको रखते हैं, तो आद्य ऐतिहासिक युग। कल बताया था ना, आद्य ऐतिहासिक युग में, यानी कि आद्य ऐतिहासिक वो जिसके कुछ लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन वो इस तरह से हैं कि उनको पढ़ा नहीं जा सका है ठीक से। ठीक, उसे ही हम लोग जो है वो क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ब्रॉन्ज युग भी, यानी कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो है वो कौन थे? तो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय इसके मुख्य निवासी थे। नेक्स्ट है कि आपसे कभी पूछता है कि जिस समय ये सब सर्वेक्षण चल रहा था, उस समय सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, राइट। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल था वो क्या था? सुतकांगे डोर। क्या था? सुतकांगे डोर। कहाँ पर था? बलूचिस्तान में। कहाँ पर था? बलूचिस्तान में। और यह किस नदी के किनारे था? सुतकांगे डोर। ये तो पूछ चुका है, तो अगली बार हो सकता है आपसे पूछ दे कि किस नदी के किनारे था, तो दाशक नदी के। किस नदी के किनारे था? दाशक नदी के किनारे था। सबसे पूर्वी पूछे तो आलमगीरपुर। किस जिले में? मेरठ में। मेरठ में था ये, यूपी में। मेरठ कहाँ है? यूपी में। और आलमगीरपुर जो है वो किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है यदि पूछे तो? हिंडन के। किसके किनारे है? हिंडन के है, राइट। मांदा जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के किनारे है? चिनाब के। ये सबसे उत्तरी स्थल है।
और सबसे दक्षिण में जो है वो कौन है, दायमाबाद। सबसे दक्षिण में कौन है, दायमाबाद। यह कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। किस नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर है, राइट। सिंधु सभ्यता में कितने नगरों को बड़े नगर की संज्ञा दी गई, तो 6 को। कितने को, 6 को। वो कौन कौन से हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। कभी आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट, ठीक ना, जिसे क्या है यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया, तो वो कौन सी है, धौलावीरा। कब शामिल किया है, 2021 में। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हो गया, वो कौन सा है, धौलावीरा। कौन सा है, धौलावीरा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए, गुजरात में। कहाँ खोजे गए, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल, क्योंकि मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में। तो भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। कहाँ पर है, राखीगढ़ी में, ठीक। राखीगढ़ी कहाँ है, घग्गर नदी के तट पर है। कहाँ पर है, घग्गर नदी के तट पर है। राखीगढ़ी किस स्टेट में है, तो हरियाणा में है। किस स्टेट में है, हरियाणा में है। इसकी खोज किसने की थी, किसने की थी, सूरजभान ने। सूरजभान ने की थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था लोथल एवं सुतकोटदा। लोथल एवं सुतकोटदा। नेक्स्ट, अगर आपसे कभी पूछे कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, कालीबंगन। उत्तर क्या होगा आपका, कालीबंगन। यहाँ से आपको जुते हुए खेत और साथ ही साथ नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, ठीक। नेक्स्ट, ये हम लोगों ने कल देखा था, एक बार बस हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं इसका। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी। मोहनजोदड़ो सिंधु, चन्हूदड़ो सिंध। मैंने बताया था जहाँ दड़ो दड़ो है वो सब सिंध लगा दीजिएगा, ठीक। कालीबंगा घग्गर, कोटदीजी सिंध। रंगपुर मादर, रोपड़ सतलज, लोथल भोगवा, आलमगीरपुर हिंडन, सुतकांगेडोर दाशक बनमाली रंगोई नदी के किनारे है, धौलावीरा लूनी के किनारे, सोतका शादीकौर। नेक्स्ट है ये कि इसकी खोज किन्होंने की, इसकी खोज जो है वो किन्होंने की, तो हड़प्पा की दयाराम साहनी, एम.एस. वत्स और व्हीलर ने की। मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी, जे.एच. मैके इनका पूरा नाम है शायद, और व्हीलर ने की। चन्हूदड़ो की मैके और मजूमदार ने की। कालीबंगन की किसने की, कालीबंगन की किसने की, अमलानंद घोष, बी.वी. लाल और बी.के. थापर ने की। कोटदीजी की फजल अहमद, रंगपुर की रंगनाथ राव, रोपड़ की यगदत्त शर्मा, लोथल की रंगनाथ राव, ठीक, आलमगीरपुर की यगदत्त शर्मा, सुतकांगेडोर की ऑरल स्टाइन, बनमाली की आर.एस. बिष्ट, धौलावीरा की जे.पी. जोशी या आर.एस. बिष्ट। जे.पी. जोशी या आर.एस. बिष्ट नहीं, जे.पी. जोशी और आर.एस. बिष्ट। सोतका जॉर्ज डेल्स, सोतका जॉर्ज डेल्स। चलिए आगे देखिए, घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो इस नगर में किधर खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे, पिछवाड़े की तरफ खुलते थे। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि लोथल एक ऐसा नगर था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, ठीक। वह नगर, वह स्थान जिनके घरों के दरवाजे सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क की ओर खुलते थे, एकमात्र नगर था लोथल। कौन सा था, लोथल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी,
मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। क्या थी? गेहूं और जौ। उसके बाद सिंधोवासी जो थे वो मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया करते थे? शहद का, चीनी का नहीं, ठीक, शहद का। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? बनमाली। कहाँ पर मिला है? बनमाली, ठीक। चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? सॉरी, चावल के दाने के साक्ष्य मिले कहाँ से हैं? रंगपुर और लोथल से, जिसमें चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। कहाँ से मिले हैं? लोथल से, राइट। नेक्स्ट है सुतकोटदा, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि सैंधव काल में घोड़े के अस्थिपंजर निम्न में से किस स्थान से नहीं मिले हैं, तो चौथा विकल्प आपको कुछ और स्थान का दे सकता है, तो इसलिए आप ये तीनों याद रखें। तौल की इकाई जो थी वो संभवतः किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी। वो किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में थी, राइट। नेक्स्ट है कि ये आयातित वस्तुएं हैं, कहाँ से क्या आयात किया जाता था? तो तांबा कहाँ से किया जाता था? खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी अफ़गानिस्तान और ईरान से। सोना कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से। टिन अफ़गानिस्तान और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से, ठीक। लाजवर्त मेसोपोटामिया से। सीसा ईरान से। नेक्स्ट है कि स्नानागार कहाँ पाया गया? ये सब 11 मीटर, 14 मीटर, 16 मीटर ये सब छोड़ दें। स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो। कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो। सिर्फ इतना याद रखें आप। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से। लोथल एवं कालीबंगन से, ठीक। एक शील पर 3 मुख वाले देवता, यानी कि एक शील था जिस पर एक देवता अंकित थे जिनके 3 मुख थे, ठीक, जिन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता था। उनकी जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? ऐसी चीज़ कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, ठीक। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान थे। हो सकता है यहाँ से विकल्प आपको कभी घुमा करके दे दे, राइट, क्योंकि ये वाला प्रश्न पूछ चुका है यहाँ से, तो हो सकता है अगला यहाँ से उठा दे। मोहनजोदड़ो ने नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, तो प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक। एक श्रृंगी पशु का अंकन, ठीक। कहाँ की मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है? ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है, सर्वाधिक, ये सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु के अंकन वाली मोहर सर्वाधिक संख्या में सबसे अधिक कहाँ पर मिले? तो कहाँ पर मिले हैं? हड़प्पा में मिले हैं। हड़प्पा में मिले हैं, ठीक। यहाँ पे एक मुहर मिला है जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। उस मुहर का आकार क्या है? आयताकार, ठीक। कैसा आयताकार? कैसा है? आयताकार, आयताकार, राइट, आयताकार। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल और चनहूदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल और चनहूदड़ो से मिले हैं, राइट। सिंधु सभ्यता की लिपि पूछे अगर, कि लिपि कैसी थी सिंधु सभ्यता की, तो कैसी थी? भाव चित्रात्मक। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। यह लिपि जो है वो दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती थी, यानी ऐसे शुरू की जाती थी बाएं तरफ, और अगर एक से ज़्यादा सेंटेंस होता था तो फिर बाएं से लिख के दाएं तरफ जाया जाता था, ठीक। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? सुमेरिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? सुमेरिया की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रीड पद्धति, ठीक। कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रीड पद्धति अपनाई थी, राइट। नेक्स्ट क्या है? मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? किससे है? सिंधु सभ्यता से है।
किससे है? सिंधु सभ्यता से है। हड़प्पा संस्कृति में जो शासन था वो किन के हाथों में था? वणिक वर्ग के, यानी जो अमीर बड़े वर्ग थे उनके हाथों में था। ठीक। एक अगली बात कि पिग्गट ने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी की संज्ञा किसे दी? इस तरह से आपका प्रश्न पूछ सकता है। तो किसे दी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? पिग्गट ने दी थी। राइट। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी। किसको मानते थे? धरती को। राइट। और किस किस चीज की पूजा किया करते थे? शिव जी की पूजा किया करते थे और वृक्ष की पूजा किया करते थे। ठीक। स्वास्तिक चिन्ह है ना, आप देखिए ऐसे करके जो बनता है, ऐसे करके एक स्वास्तिक चिन्ह बनता है, तो वो क्या है? सूर्य उपासना से संबंधित है। किससे संबंधित है? सूर्य उपासना से संबंधित है। ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है ये। ठीक। सिंधु सभ्यता में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो था ये विशेष पूजनीय था। इनके लिए कुबड़ वाला जो सांड, जिनके कुबड़ निकले होते हैं, उनकी ये लोग क्या करते थे? पूजा किया करते थे। सैंधव समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। और इसका पता कैसे चलता है? मिट्टियों की जो मूर्तियां हैं उसमें स्त्री मृण मूर्तियां ज़्यादा हैं, उससे पता लगाया जाता है। यहाँ पर सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया जाता था। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया जाता था। राइट। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में जो बर्तन हुआ करते थे, ठीक, उस पे काले रंग से क्या हुआ करते थे? लाल मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, जिस पर काले रंग का डिजाइन हुआ करता था। बर्तन लाल रंग का होता था और डिजाइन काले रंग का। ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार इनके पास नहीं थे। ठीक। एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था, जो सामान्य लोगों के रहने का स्थान था वो भी किले से घिरा हुआ था, वो कौन सा है? कालीबंगन। कालीबंगन का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर क्या है? पूर्व हड़प्पा स्तरों के में क्या किया जाता है? खेतों के जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण मिलते हैं इस स्थान से। कहाँ से? कालीबंगा से। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति दोनों सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक। शवों को यहाँ पर जलाया भी जाता था और मिट्टी में गाड़ा भी जाता था। जलाया भी जाता था और मिट्टी में भी गाड़ा जाता था। ठीक। दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं, जिसमें हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था। हड़प्पा में क्या किया जाता था? शवों को दफना दिया जाता था। और मोहनजोदड़ो में क्या किया जाता था? ये जलाया जाता था। मोहनजोदड़ो में क्या किया जाता था? ये जलाया जाता था। राइट। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में विनाश जो है वो कैसे हुआ था? कैसे माना जाता है? कैसे विनाश हुआ था? बाढ़ के कारण। कैसे हुआ था? बाढ़ के कारण। नेक्स्ट है, टेराकोटा किसे कहते हैं? टेराकोटा किसे कहा जाता है? तो आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। क्या कहा जाता है? टेराकोटा। तो आज ये हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता हम लोगों ने आज समाप्त कर दिया। कल से हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा किस पे? वैदिक सभ्यता पे। किस पे? वैदिक सभ्यता पे।